हूँ सिद्रा महक और आप देख रहे हैं की खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व अनीस मंसूरी ने कहा कि 16 सालों के लंबे संघर्ष के बाद जब हमने पसमानदा मुसलमानों की समस्याओं को लेकर के देश में जब जन आंदोलन खड़ा किया तो जमींदारी सोच रखने वाली राजनीतिक पार्टियों और उन पार्टियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सरकारी मौलानाओं व नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे लोग पसमानदा आंदोलन को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। अनीस मंसूरी आज पसमानदा मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित पसमानदा मुस्लिम समाज सम्मेलन प्रेस वार्ता रहमत पब्लिक स्कूल जामा मस्जिद चौराहा मुरादाबाद में संबोधित कर रहे थे। अनीस मंसूरी ने कहा कि जब हमने पिछले 16 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद देश व प्रदेश में पसमानदा मिशन को 85% पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचाने का काम किया और उसके लिए माहौल बनाया, तो तथाकथित संगठन और उनके स्वयंभू नेता अपने आप को पसमानदा हितैषी बनकर पसमानदा मुसलमानों को गुमराह करने के साथ रोज चुनावी मौसम में नए प्रकार के संगठन बना रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अनीस मंसूरी ने कहा कि जब पसमानदा मुसलमान अपना हक पाने के करीब होते हैं तो पसमानदा दुश्मन सोच के लोग इस्लाम की दुहाई देकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। अनीस मंसूरी ने कहा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार संविधान सभा में आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे थे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के आरक्षण खत्म करने का विरोध किया। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पिछड़ों के आरक्षण खत्म करने का विरोध किया, लेकिन संविधान सभा में सामंतवादी विचारधारा के मुसलमानों ने दलित मुसलमानों और पिछड़े मुसलमानों के आरक्षण पर खामोश क्यों थे? इन 74 सालों में सामंती सोच के किसी मौलाना या तथाकथित सेक्युलर राजनीतिक दलों ने यह प्रतिबंध हटाने की दिशा में कोई प्रयास करना तो दूर इस पर बात तक नहीं की। आज जब इस आंदोलन को अनीस मंसूरी ने प्रधानमंत्री से लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों और देश भर में पहुंचा दी तो ऐसे सामंतवादी सोच के लोग इस आंदोलन को ये कहकर डैमेज कर रहे हैं कि इस्लाम में कोई पसमानदा नहीं होता, सभी लोग बराबर हैं। अनीस मंसूरी ने कहा कि मुसलमानों की कुल आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान हैं। केंद्र और राज्य की सरकारों ने भी इनका शोषण किया है। सरकारों की अनदेखी के कारण इनके पुश्तैनी कारोबार समाप्त हो गए हैं। सरकारों के पास इन पसमानदा मुसलमानों के विकास के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। इस अवसर पर फरासत हुसैन गामा प्रदेश अध्यक्ष घोसी, महासभा अनवर अब्बासी, तालिब अंसारी, शाकिर अली, डॉक्टर हसन सलमानी, पूर्व पार्षद जमशेद कुरैशी, एडवोकेट जहूर मलिक, तस्लीम पहलवान, फहीम मंसूरी, अध्यक्ष जैनब वेलफेयर, कारी जाकिर अंसारी, अनवर वारसी सैफी, इस्लाम शुएब, इदरीस सैफी, फैजान मंसूरी, मुनीर आलम मंसूरी, जनपद मुरादाबाद के अलावा बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल के अतिरिक्त कई जनपदों से लोग उपस्थित थे। इस गठबंधन इंडिया गठबंधन में पसमानदा मुसलमानों के डिमांड को लेकर के उसमें विचार होना चाहिए और जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हो सम्मिलित रूप में उसमें पसमानदा मुस्लिम समाज के मसले को होना चाहिए। शामली तक जाना है। ये हुआ कि इनके घर पे मैं मेरे देखने के लिए आना चाहता था। इस दरमियान ये बात हुई कि कुछ समाज के लोग चाहते हैं कि आप आ रहे हैं तो सभी लोगों से मुलाकात हो जाए और एक बैठक भी हो जाए और प्रेस वालों से मुलाकात भी हो जाए। इस सिलसिले में मुरादाबाद में एक संगठन की बैठक करने के लिए तय हुआ और हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज के उस संगठन की बैठक आज यहाँ पर कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर आप सभी देशवासियों को, खासतौर से पसमानदा समाज को? देखिए, इस देश के अंदर कुल मुसलमानों का 85% पसमानदा मुस्लिम समाज यानी पिछड़ी मुसलमान बिरादरी से है और हम लोग पिछले 16 वर्षों से पसमानदा मुस्लिम समाज पे काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर पसमानदा लफ्ज़ कोई जानता नहीं था। इस देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर अगर पसमानदा नाम दिया और पसमानदा संस्थापक बना तो अनीस मंसूरी, इसने पसमानदा समाज नाम दिया और पसमानदा मुस्लिम समाज के नाम से संगठन बना करके लखनऊ में एक बड़ी रैली किया 2011 में, जिसमें लगभग 1.5-2 लाख आदमी इकट्ठा हुए थे रैली में। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे 8 प्रदेशों में हम बराबर संगठन के माध्यम से काम करते चले जा रहे हैं। हमारे संगठन का निरंतर दूसरे राज्यों में विस्तार होता जा रहा है। इसलिए हम पसमानदा मुस्लिम समाज के संस्थापक फाउंडर हैं और हम मुरादाबाद में मेरा पहली बार नहीं, मुरादाबाद में मेरा अनेकों बार आना जाना हुआ
और मुरादाबाद सरजमी हमारे लिए बड़ी जरखेज ज़मीन है, क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ मंसूरी समाज का काम शुरू किया था, बिरादरी का काम शुरू किया था। मेरे बगल में बैठे हुए हैं साजिद मंसूरी साहब, इब्न वाली साहब, जाहिद मंसूरी साहब, सबसे पहले मुझे यहाँ पर समाज से जोड़ने का काम किया। इसलिए मेरे लिए ये एक सामाजिक स्थल है जहाँ से हमें एक सीख मिली, प्रेरणा मिली, और हम लोग मुरादाबाद को सबसे प्रायोरिटी रखते, प्राथमिकता रखते यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। संगठन के विषय में तो आपने बता दिया, पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए आपकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या अब तक किया है और आगे क्या मांगे? और उन्होंने अब पहली बार 1 साल पहले लगभग 14 महीने का वक्फा गुजर गया, और उन्होंने केवल पसमानदा के बदहाली पर चिंता जताई है, उसमें कोई काम नहीं किया है। नहीं तो अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या स्टैंड रहेगा आपका? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि ये सरकार पसमानदा मुसलमानों को कहीं इसराई यात्रा के जरिए, कहीं सूफी यात्रा के जरिए जोड़ने काम कर रही है, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। मैंने उनके नेताओं से ही कहा कि अगर सच में आपकी पसमानदा मुसलमानों के प्रति आपकी नीयत सही है, आप उनको देना चाहते हैं, आपने महसूस किया कि ये वंचित समाज है, देश की मुख्यधारा से कटा समाज है, अगर आप सच में उनके लिए इतने गंभीर हैं तो उनके लिए कार्य योजना बनाकर उनको लाभ पहुंचा दीजिए। पसमानदा मुस्लिम समाज आपके बारे में विचार कर सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि 23 रिमाइंडर माननीय सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को आए हैं, और कांग्रेसी सरकार ने एक भी रिमाइंडर का जवाब नहीं दिया था। लेकिन मोदी जी से बड़ी उम्मीद थी कि जब आप पसमानदा मुसलमानों के बारे में बात कर रहे तो कोर्ट पक्ष में देंगे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर अपना पक्ष रखा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी बात है, जब अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन के तहत जो स्कॉलरशिप हमारे पसमानदा बच्चों को मिलती थी, ज़्यादातर हमारे बच्चे लाभ उठा रहे थे, वो भी बंद कर दिया स्मृति ईरानी जी ने। तमाम ऐसे मसाइल हैं जो पसमानदा मुसलमान का नुकसान हुआ। अध्यक्ष जी, आप भी बात को घुमा रहे हैं, सीधा जवाब ये दीजिए कि क्या स्टैंड रहेगा मुस्लिम पसमानदा समाज का लोकसभा चुनाव में? देखिए, अभी तो हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं, अच्छा, इंडिया गठबंधन में है, ठीक, और इंशाल्लाह इंडिया के गठबंधन में ही रहेंगे। सारे देश का पसमानदा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को खड़ा फेंकने के लिए एकजुट है, और उसमें पसमानदा मुस्लिम समाज। इंडिया गठबंधन ने आपको कोई आश्वासन दिया है, कोई बात हुई है आपकी या नहीं? देखिए, अभी ट्रुथ नेशन न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।